और हम डेली बेसिस पे आप लोग को नर्सिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि जहाँ तहाँ क्वेश्चन पूछा है, अलग अलग जगहों में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे आपका यूपीसी नेट वाले के लिए, उड़ीसा के लिए डियर एएमआरयू जो एसपी में एग्जाम ली जाती है, महाराष्ट्र में एग्जाम हो गया आई थिंक, और आपका सीजी में जो एग्जाम होने वाले हैं, एंड ऑल स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग यदि इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बायोलॉजी के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन 12 क्लास के हम चैप्टर वाइज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप लोग बायोलॉजी की भी एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। यदि आपकी कमेंट शेयर और आपकी सपोर्ट रही है तो डेफिनेटली फिजिक्स और केमिस्ट्री भी मैं पूरा हेल्प कर दूंगी, सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। देखिएगा डियर, आप लोग बायोलॉजी में इस सब क्वेश्चन को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं। आपका जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है डियर, नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपने देखा होगा 12 लेवल पर पूछेगा आपको। तो बायोलॉजी में जो आपने पढ़ा है सारे, हम देखिएगा डिजीजेस से रिलेटेड हो गया डियर, ठीक है ना, इन्फेक्टियस से रिलेटेड हो गया, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा है, हु एक्सीडेंटली डिस्कवर फंगस पेनिसिलियम दैट प्रोड्यूसेस सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉय स्टेफाइलोकोकाई। किसने गलती से कवक पेनिसिलियम की खोज की जो एक ऐसा पदार्थ पैदा करता है जो स्टेफाइलोकोकाई को नष्ट कर देता है। तो एलेक्जेंडर डोमाक, या फिर देखिएगा एडवर्ड आपका वेशनर, या फिर ये सी में कार्ल पोपर, और डी में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो डियर इसमें राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा? तो ऑप्शन डी जाएगा। क्या जाएगा डियर इसमें? ऑप्शन डी जाएगा, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, न्यूट्रिशनल डिपेंडेंट बैक्टीरिया कौन सा है? तो हेट्रोट्रोफस, केमोट्रोफस, ऑटोट्रोफस या फोटोट्रोफस। तो ए सी बी डी आया डियर। तो इसमें डियर देखा जाए न्यूट्रिशनल डिपेंडेंट बैक्टीरिया की बात किया तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ये आएगा, हेट्रोट्रोफस होगा। हाइड्रोट्रोफस डू नॉट मेक देयर ऑन फूड, अपने से वो खाना खुद का नहीं बना पाता डियर। आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी 11 क्लास में, 10 क्लास में भी हाइड्रोट्रोपस ऑटोट्रोपस के बारे में। डिपेंड ऑन अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी, क्योंकि दूसरे जगह से उनको एनर्जी मिले, दूसरे स्रोत से, वहां पे वो डिपेंड रहते हैं। ऑटोट्रोफस मेक देयर ऑन फूड, देखा जाए ऑटोट्रोफस अपना खाना खुद बनाते हैं। कीमोट्रोफस जो होता है डियर केमिकल होता है, प्रिपेयर करता है देयर फूड के लिए, ठीक है ना। और आपका फोटोट्रोफस जो होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट करता है कलर में चेंजेस करने में डियर, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट टू प्रिपेयर फूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, फूड आइटम कॉमनली एसोसिएटेड विद बैसिलस क्रियस फूड पॉइजनिंग इज। आमतौर पर बैसिलस देखिएगा सेरस जो है फूड पॉइजनिंग से जुड़ा एक खाद्य पदार्थ है। ऑप्शन ए में हनी, बी में ग्रीन बी है, सी में बैक पोटैटो है, डी में फ्राइड राइस है। तो ये राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी आएगा, फ्राइड राइस। क्या होगा इसमें? फ्राइड राइस होगा। तो बैसिलस देखिएगा इसमें सेरेसस जो है इज ए टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग दैट इज आल्सो कॉल्ड फ्राइड राइस सिंड्रोम कहलाता है। बैसिलस सेरेस एक विष उत्पन्न करने वाला जीवाणु जो भोजन विषाक्तता के सबसे सामान्य कारणों में से एक है, जिसे हम फ्राइड राइस सिंड्रोम भी कहते हैं। बैक्टीरिया का संपर्क तले हुए चावल के व्यंजनों से होता है। देखिए, द बैक्टीरिया इज कॉन्टेक्टेड फ्रॉम फ्राइड राइस है ना, डिशेज दैट हैव बीन केप्ट रूम टेम्परेचर 4 आवर्स, जिन्हें घंटों तक कमरे के तापमान पर रखा जाता है। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, द डिवीजन ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड द एक्सपो देखिएगा एक्सपोटेंशियल इंक्रीजेस इन देयर नंबर्स आर इंडिकेटिव ऑफ विच फेजेस। जीवाणु कोशिकाओं का विभाजन तथा उनकी संख्या में चार घातांकी वृद्धि किस अवस्था की सूचक है? लैग फेज, स्टेशनरी फेज, या फिर फेज ऑफ डिक्लाइन, या फिर देखिएगा डियर आपका दिया है लॉग एरिथमिक फेज। तो डियर इसमें राइट आंसर लॉग एरिथमिक फेज होगा। ये फेज जो होता है आल्सो नॉन एज एक्सपो देखिएगा एक्सपोटेंशियल फेज होगा डियर। क्या होगा? एक्सपोटेंशियल फेज होगा, एक्सपोटेंशियल फेज होगा, ठीक है। ये पीरियड डिस्क्राइब किया जाता है बाय द सेल डबलिंग, ठीक है डियर। यानी कि लॉगरिथमिक चरण जो होता है जिसे घातीय चरण के रूप में भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? घातीय चरण के रूप में भी जाना जाता है। और सेल दोहरीकरण द्वारा वर्णित अवधि है, यानी कि जो हमारा जो है डियर इसमें प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है बाय द सेल डबलिंग, यानी कि दोहराकरण। प्रति इकाई समय में प्रकट होने वाले नए जीवाणुओं की संख्या वर्तमान जनसंख्या के समानुपाती होता है। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ न्यू बैक्टीरिया होंगे अपेयर करेंगे पर यूनिट टाइम, तो प्रोपोर्शनल जो होगा डियर पर्सन पॉपुलेशन दोनों एक दूसरे के सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है।
तो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन बैक्टीरियोलॉजी, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु विज्ञान में माप की इकाई है? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी जाएगा मैक्रोन। क्या होगा इसमें? मैक्रोन। ठीक है, मैक्रोन जो होता है डियर, मैक्रोन इज इक्वल टू 1 मैक्रोन इज इक्वल टू 1000 ऑफ मिलीमीटर। क्या होता है डियर? 1 मैक्रोन इज इक्वल टू 1000 ऑफ मिलीमीटर। ठीक है ना, होगा। इट इज यूनिट यूज इन बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लोजली एसोसिएटेड विथ डेंटल कैरियर्स। ठीक है डियर, तो यहाँ पे आपका क्या है कि दंत छाई से निकटता से जुड़ा सूक्ष्म जीव है। तो इसमें आपकी राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? जैसे कॉलोनी बैक्टीरियम स्पेसिस, या यूरिया प्लाज्मा स्पेसिस, या कैंडिडा अल्बिकेंस, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस दिखेगा सैंजियस। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा, स्ट्रेप्टोकोकस सैंजियस। क्या होगा डियर? ऑप्शन डी होगा इसमें करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राम पॉजिटिव कोकाई, इसमें क्या निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव कोकाई है? स्ट्रेप्टोकोकस, निजेरिया एक, या फिर इजेरिया, या कॉलोनी बैक्टीरियम। तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन ये होगा स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की विशेषता नहीं है? एब्सेंट सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, या थिक सेल वॉल, या एब्सेंट लिपिड्स, या एब्सेंट देखिएगा टिकोइक एसिड। राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन ये होगा, एब्सेंट सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। ठीक है डियर, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। क्या होगा डियर? इसमें ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, डी आएगा, अब्सेंट टेकोइक एसिड होगा। इसको छोड़कर सारे के सारे हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जैसे कि एब्सेंट सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, थिक सेल वॉल होगा, एब्सेंट लिपिड्स होगा, ये आपका होगा डियर राइट आंसर, जो कि तीनों इसके लिए होगा रिलेटेड। लेकिन ऑप्शन डी जो है डियर ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं डियर, आपका क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन बैक्टीरियोलॉजी? तो ऑप्शन सी होगा डियर मैक्रोन। ठीक है डियर, क्या होगा? मैक्रोन। मैक्रोन जो होता है इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज इन बैक्टीरियोलॉजी। जूल जो होता है यूनिट ऑफ एनर्जी, एंड न्यूटन जो होता है यूनिट ऑफ फोर्स, एंड पास्कल जो होता है यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है डियर, नेक्स्ट, इन ए लैबोरेटरी कल्चर मोस्ट ह्यूमन पैथोजन ग्रो बेस्ट एट, एक प्रयोगशाला संस्कृतियों में अधिकांश मानव रोग जनकों का सबसे अच्छा विकास होता है तो कितने डिग्री सेल्सियस होगा? 30 to 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। ये मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन पैथोजन ग्रो करेगा एट दिस टेम्परेचर। टेम्परेचर गेट्स हॉट इनफ एंड ऑर्गेनिज्म एंड देखिएगा डीनेचुरड एंड स्टॉप फंक्शनिंग। सामान्य मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। अधिकांश मानव रोगजनक इसी तापमान पर बढ़ते हैं। यदि तापमान पर्याप्त गर्म हो जाता है तो जीव विकृत हो जाते हैं और कार्य करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट डियर, लिथल देखिएगा, लिथल इफेक्ट ऑफ मॉइस्ट हीट इज ड्यू टू, नम गर्मी का घातक प्रभाव निम्न के कारण होता है, कटिंग ऑफ या न्यूट्रिएंट सप्लाई, या डैमेज टू डीएनए, या डी आपका देखिएगा नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, या टॉक्सिक टू माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर ये ऑप्शन सी होगा इसमें, डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो मोस्ट हीट किल माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय डी नेचुरिंग देयर प्रोटीन causes proteins and enzyme to lose their three dimensional function। यानी कि जब नम गर्मी से उनके प्रोटीन खराब हो जाते हैं, क्योंकि इससे प्रोटीन और एंजाइम अपने त्रिसमान कार्यात्मक आकार को खो देते हैं। क्या करते हैं? हमारा जो प्रोटीन और एंजाइम है त्रिसमान यानी कि 3 डायमेंशनल फंक्शनिंग शेप जो है उसको क्या कर देते हैं? लॉस कर देते हैं, खो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, द एंडोटॉक्सिक एक्टिविटी ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू, देखिए क्या है, ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया की एंडोटॉक्सिक गतिविधि निम्न के कारण होती है, सेल वॉल, या ग्लाइकोलिपिड्स, या एमिनोग्लाइकोसाइड्स, या लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन डी आएगा, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, लाइपोप्रोटीन आर द टॉक्सिन रिलीज ऑन सेल वॉल डिस्ट्रक्शंस बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विद इन इट्स ऑन सेल। यानी कि लाइपोप्रोटीन अपने स्वयं के सेल के भीतर, अपने स्वयं के सेल के भीतर ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया द्वारा सेल की दीवार का विनाश पर जारी विष है। ठीक है, नेक्स्ट, द मोस्ट अनरिलायबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। तो डियर राइट आंसर इसमें क्या होगा? सनलाइट। सनलाइट जो होता है नेचुरल मेथड होता है स्टरलाइजेशन का। और माइक्रोबाइस देखिएगा डियर, माइक्रोबाइसाइडल एक्टिविटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। इट इज नॉट आपका एस्पोराइसाइडल, जबकि डज नॉट स्टरलाइज, तो सो इट इज मोस्ट अनरिलायबल स्टरलाइजेशन मेथड होता है डियर। देखिएगा इसमें धूप नसबंदी की एक प्राकृतिक विधि है। ठीक है डियर,
इसमें मैक्रो जो आपका दिया गया है माइक्रोबायोसाइडल गतिविधि यूवी किरणों की उपस्थिति के कारण होती है, यह स्पोरोडिसाइडल नहीं, इसलिए आपका स्टरलाइज नहीं करता है। तो यह सबसे आपका अविश्वसनीय नसबंदी विधि है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट्स आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, फंगस, वायरसेस, बैक्टीरिया। तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन सी जाएगा, वायरसेस। व्हाट्स आर कॉमन बिंग्स स्किन ट्यूमर कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। जब बिलोंग करेगा डीएनए वायरस ग्रुप के साथ। व्हाट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली बिटवीन द एज ऑफ 12 ईयर्स टू 16 ईयर्स। देखिए ये वर्ड समान सॉम देखिएगा, स्ट्रॉमी त्वचा ट्यूमर है जो ह्यूमन पॉपिलोमा वायरस के संक्रमण के कारण होता है। HPV का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ये जो होता है डीएनए वायरस समूह से संबंधित है, जो डीएनए वायरस समूह से संबंधित है, इसमें वर्ड सबसे अधिक बार 12 साल और 16 साल की उम्र के बीच में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, एम्बियासिस इज कॉज्ड बाय, एम्बियासिस किसके कारण होता है? तो ये डियर आपका लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होता है। ठीक है डियर, यहाँ पे जो है ना ये सी नहीं आएगा डियर, ऑप्शन आपका ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। कुछ कुछ इसमें है डियर रॉन्ग। इसमें एंटोमिएबा हिस्टोलाइटिका होता है एम्बियासिस का पॉजिटिव वर्जन। ठीक है, एंटोमिएबा हिस्टोलाइटिका, ऑप्शन ये आ जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है ना। और डियर लिस्मेनिया डोनोवानी तो आपने काला अजार के बारे में सुना होगा, उसकी है सैंड फ्लाई। ठीक है ना, सैंड फ्लाई। नेक्स्ट देखिएगा डियर, विडाल टेस्ट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। विडाल टेस्ट निम्न में से किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन डी होगा डियर, एग्लूटिनेशन टेस्ट। एग्लूटिनेशन टेस्ट रिएक्शन जो है डियर पार्टिकुलर एंटीजन कंबाइन होता है विद एंटीबॉडी के साथ। जो पार्टिकुलर आर क्लम्प्ड और एग्लूटिनेशन, विडाल टेस्ट इज एग्लूटिनेशन टेस्ट आर हेल्प इन डिफरेंशिएटिंग द सीरोटाइप नॉन एंटेरिक साल्मोनेला फॉर एंटेरिक कॉन्स। यानी कि डियर एंटेरिक फीवर जो होता है ना, यहाँ पे आपने एंटेरिक फीवर देखा, एंटेरिक फीवर इसी को हम टाइफाइड फीवर कहते हैं। ठीक है ना, और इसकी जो होती है डियर टाइफाइड फीवर का पॉजिटिव एजेंट जो होता है साल्मोनेला टाइफी होता है। क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी होता है। नेक्स्ट देखिएगा, एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें डियर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ट्यूबरक्यूलिन टाइप रिएक्शंस होगा। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी आर सेल मेडिएटेड रिएक्शंस होता है, और इसमें डियर आपका है आपका इनिशिएटेड बाय T lymphocytes and mediated by effector T cells and macrophages. It takes 48 to 72 hours or longer after contact with antigen. यानी कि टाइप 4 जो होगा डियर अति संवेदनशीलता सेल मध्यस्थता प्रतिक्रियाएं हैं जो टी लिम्फोसाइट द्वारा शुरू की जाती है और आपका प्रभाव का टी कोशिकाओं और मैक्रोफेज द्वारा मध्यस्थता की जाती है। एंटीजन के संपर्क में आने में 48 से 72 घंटे या इससे अधिक समय लगता है। ट्यूबरक्लोसिस स्किन टेस्ट या फिर देखिए ग्रेनुलोमेटोस इन्फ्लामेशन इटीसी, ये सब आपका जो है ये सारे आएंगे। नेक्स्ट, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो डियर ये आपका राइट आंसर बी लिम्फोसाइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय। ठीक है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का सबसे पहला वर्णन किया था तो जोसेफ लिस्टर, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच या फिर आपका रोलांड रॉस। तो डियर इसमें राइट आंसर जो होगा रोलांड रॉस के द्वारा। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा डियर। जर्म थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय, तो ये डियर किसके द्वारा? रोगाणु सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन ये होगा पास्टर के द्वारा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच के द्वारा करेक्ट स्टेटमेंट पूछा डियर। ही इज नॉन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, पहला दिया गया है। दूसरा में आपका क्या डियर? द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा, आइडेंटिफाई हिम, या फिर डिस्कवर बाय हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमेनन, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर डी आएगा सभी के सभी। नेक्स्ट डियर देखिएगा यहाँ पे, द वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म बाय, तो डियर टीकाकरण सबसे पहले किया गया था किनके द्वारा परफॉर्म? जॉन सॉक, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्टर, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा आपका एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट डियर, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा, लिस्ट। नेक्स्ट देखिएगा डियर इसमें क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कंट्रीब्यूशन बाय लुइस पास्टर इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में लुई पास्चर का निम्नलिखित में से कौन सा योगदान है? तो टेक्निक ऑफ पास्चराइजेशन, प्रोसेस ऑफ आपका देखिएगा फर्मेंटेशन, रैबिज, कॉलेरा, एंथ्रेक्स वैक्सीन, ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर ये इसमें ऑल होगा। नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, तो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का पिता कौन है? तो ऑप्शन सी होगा लुइस पास्टर। कौन है डियर? लुइस पास्टर माइक्रोबायोलॉजी का। नेक्स्ट देखिएगा, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। अब यहाँ पे एंटीसेप्टिक सर्जरी का पिता के बारे में पूछा है तो जोसेफ लिस्टर होगा। कौन होगा डियर? जोसेफ लिस्टर।
नेक्स्ट स्टडी है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जो कि आपको जस्ट मैंने बताया, इसमें रॉबर्ट कोच आएगा। बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है? रॉबर्ट कोच है। नेक्स्ट है कोमा सेप बैक्टीरिया, देख लीजिए कोमा सेप बैक्टीरिया नॉन एच। तो डियर कोमा सेप बैक्टीरिया जो होता है विब्रियो, कौन सा होता है? विब्रियो। कोमा सेप बैक्टीरिया विब्रियो होगा डियर, और आप लोग सब रॉड सेप सारा कुछ देख लीजिएगा डियर सेप से रिगार्डिंग। नेक्स्ट है एम आर एस इज मेडिएटेड ड्यू टू। तो डियर आपका प्लास्मिड, क्रोमोजोम या ट्रांसपोन्स या नॉन ऑफ दीज, तो राइट आंसर क्रोमोजोम होगा। एम आर एस ए का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा डियर। इसका फुल फॉर्म जो होता है डियर मैं बता ही दूं यहाँ पे, मैथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस आयूरियाज, मैथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस आयूरियाज, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है डियर जो आपके लिए दिया जा रहा है, आई थिंक एक क्वेश्चन का आंसर देखिए आप लोग कर पाएंगे। तो गैस गैंग्रीन इज कॉज्ड बाय, गैस गैंग्रीन के कारण होता है क्लोस्ट्रिडियम टेटानी, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म, कोरोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया या क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंस। गैस गैंग्रीन का कॉज